वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। इस कॉमर्स की गली में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। जब हमारे बोलने में कॉर्पोरेट यह शब्द आया तो हम समझ जाते हैं कि यह कंपनी के बारे में है, क्योंकि कंपनी को कॉर्पोरेट बॉडी भी कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन। इसमें आज हम देखेंगे कि कंपनी क्या होती है, वह कैसे फॉर्मुलेट होती है, वह कैसे रन होती है, और उसको फॉर्मुलेट करने के लिए कुछ स्टेजेस होते हैं, यह भी आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले अगर हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आना चाहते हैं तो हमें कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी होता है। तो उसकी डेफिनेशन है, एज पर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। तो आप देख सकते हो कितनी आसान तरीके से कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज लॉ एक्ट में दी गई है। तो एक्ट कहता है कि कंपनी वो होती है जो कंपनी लॉ एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई हो। इसमें वह लॉ कंपनीज एक्ट हो या उसके पहले वाला कोई भी लॉ हो, उसके अंदर सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। उसके बाद कहा है, अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी दैट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। इसका मतलब कंपनी यह एक लीगल एंटिटी होती है जो लॉ के अंदर वर्क करती है, और कंपनी के सभी मेंबर्स, वर्कर्स हो या ओनर हो, वह कंपनी से सेपरेट और डिस्टिंक्ट होते हैं। उसे हम परपेचुअल सक्सेशन भी कहते हैं। इसमें कंपनी के जो भी लॉसेस होते हैं और डैमेजेस होते हैं, उसके लिए जो कंपनी का ओनर होता है, कंपनी के सभी मेंबर्स होते हैं, कोई भी लाइबल नहीं होता, क्योंकि कंपनी और उनके ओनर्स, मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है वह लिमिटेड होती है। इसलिए कहा जाता है कंपनी और ओनर अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। A company comes into existence when a group of people come together with a view of forming an association to exploit the business opportunities. मतलब कंपनी तैयार होती है जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ है उनको एक्सप्लॉइट करना। तो बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए उनको मैन, मनी, मटेरियल और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला है लेबर। यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंपनी में मशीन्स वगैरह है तो उनको हैंडल करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है, इसीलिए यह सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस कंपनी को फॉर्मुलेट करने के लिए कुछ स्टेजेस होते हैं। अगर वह स्टेजेस पूरे होते हैं तो कंपनी अच्छी तरह से इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो स्टेजेस है प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। यह 4 स्टेजेस है। फर्स्ट देखेंगे प्रमोशन स्टेज। इट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी स्टेज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग द फाइनेंसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब जो कंपनी का प्रमोटर होता है, जो कंपनी को इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचता है, जैसे कि धीरूभाई अंबानी इज़ द प्रमोटर ऑफ रिलायंस कंपनी, वह कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग प्रकार की प्लानिंग करता है और फाइनेंसेस को इकट्ठा करके उसकी हेल्प से कंपनी को इस्टेब्लिश करता है। दूसरी स्टेज है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इसे रजिस्ट्रेशन स्टेज भी कहा जाता है। यह सेकंड स्टेज है। इसमें एक्चुअल में कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। इस स्टेज में कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है अगर वह मेंशन डॉक्यूमेंट आरओसी को जमा करती है। तो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसे हम शॉर्ट में एमओए भी कहते हैं। सेकेंड है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसे एओए कहा जाता है। तीसरा कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। चौथा है एग्रीमेंट। पांचवा है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। 6 है पेमेंट ऑफ फीस। अगर हम सब यह डॉक्यूमेंट कंपनी को जमा करते हैं तो हमें इनकॉर्पोरेशन स्टेज का जो सर्टिफिकेट होता है वह मिलता है और यह कंपनी को रन करने के लिए हेल्प करता है।
तीसरी स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इस स्टेज में प्रमोटर कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको रेज करने की ओर ध्यान देता है। और जो लास्ट स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना है। जो प्राइवेट कंपनियां होती है वह इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही बिज़नेस को स्टार्ट करती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनियां होती है उनको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की ज़रूरत होती है। अगर वह सर्टिफिकेट मिला तो ही जो पब्लिक कंपनियां होती है वह अपना बिजनेस रन कर सकती है। तो यह 4 स्टेजेस है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। अगर यह स्टेजेस पूरे होते हैं तो कंपनी अच्छी तरह से रन करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहे इस कॉमर्स की गली के साथ। थैंक यू।